हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, आज हम बनाएंगे ये डिज़ाइन जो कि शायद ये शेडेड है, मल्टी कलर में है तो आपको क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन ये इस तरह से बीच से जाता है। ये देखिए, ऐसे दिख पा रहा है। ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये डिज़ाइन मैं एक बेबी स्वेटर बना रही थी जिसमें ये मैं डाल रही थी। तो इसी डिज़ाइन को हम बनाएंगे, लेकिन मैं इस प्लेन पे बना के बताऊंगी जिससे क्लियरली दिखाई दे सके, क्योंकि ये मल्टी कलर की वजह से शो नहीं हो पा रहा है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम चाहते हैं एक पिन या मार्कर कुछ आप ले लीजिए, और ये डिज़ाइन जो है 10 के मल्टीपल अब प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा पड़ेंगे और 2 फंदे किनारों के लिए। तो मतलब 10 के मल्टीपल प्लस 2 2 फंदे एज स्टिच रखने से बस ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आप सिलाई करते हैं तो उसमें सिलने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से 12 के मल्टीपल मतलब 12 के ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, फिर 12 इस तरह से करते हुए लास्ट में 4 बचने चाहिए। 12 के मल्टीपल प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 40 फंदे डाल रखे हैं। और इस डिजाइन की एक खासियत है, उल्टी तरफ में इसकी सारी सलाइयाँ उल्टी ही बिनी जाएंगी, बस सीधी तरफ से डिजाइन बनेगी। और ये 16 सलाइयों की डिजाइन है। 16 सलाइयों में जैसे इसमें आपको अगर दिख पा रहा हो इतना, तो एक पैटर्न कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर पहली सलाई से हम रिपीट करेंगे। तो इसमें मैंने कोई बॉर्डर नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और ये सलाई सेंटर के से वो होती है, मतलब इसका डिवाइडेशन होता है। एक साइड इधर एक पार्ट में डिजाइन पड़ती है, एक पार्ट में इधर डिजाइन। तो आपने जितने भी फंदे डालने हैं डाल लीजिए, बॉर्डर बना लीजिए। और जो फंदे आपको बढ़ाने हैं उल्टी साइड से बढ़ा लीजिए, क्योंकि एक बार फंदे बढ़ाने अगर बीच में आप बढ़ाएंगे तो पैटर्न गड़बड़ हो जाएगा। तो उल्टी साइड में फंदे बढ़ा के सीधी सलाई से डिजाइन स्टार्ट होगी। तो आपने जितने भी फंदे डाले हैं, जैसे इसमें मैंने 40 फंदे डाले हैं, तो 40 इधर 40 इधर कर लूंगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 इधर हो गए, 20 इधर, 40 फंदे थे। अब हमें क्या करना है, एक फंदा इस साइड का, अभी 20 इधर है, तो इधर एक फंदा इस साइड से ले लेंगे, एक फंदा इस साइड से ले लेंगे। और इन दोनों फंदों को आपके पास कोई भी पेन हो, बस आपकी याद के लिए, क्योंकि अभी पहली सलाई सेटअप रो है तो इसमें दिक्कत हो जाती है। दोनों फंदों को एक साथ मार्कर पे लगा के यहाँ पे बीच का सेंटर का ये 2 फंदे डिसाइड कर लेंगे। तो अब 19 फंदे इधर हैं, 19 फंदे इधर हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो राइट साइड की पहली सलाई हमारी, पहला फंदा हमारा एज स्टिच का होगा। अभी ये पहली सलाई है इसलिए इसे बिन लेंगे, और आप अगर बिनते हैं तो बिन लीजिए, नहीं तो उतार लीजिए। पहला फंदा हमने बुन लिया। उसके बाद जो है 6 फंदे हम, ये 6 उल्टे 6 सीधे का ग्रुप रहेगा। अभी आप ये देखिए, पहला तो एज स्टिच का है, ये इधर और इधर हमेशा चलेगा। अब इसके बाद 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे। ये फर्स्ट रो है इसलिए थोड़ी सी टाइट है। देखिए, पहला फंदा है स्टिच का, फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए। ये 60 फंदे छोड़ देंगे, और अब जो हम बना रहे हैं इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। ये 6 उल्टे और एक एज स्टिच वाला छोड़ देंगे। इसके बाद जो फंदे हम बनाएंगे सेंटर तक आने तक हम इन्हीं फंदों को, पैटर्न को, यहाँ से रिपीटेशन वाला पैटर्न शुरू होगा। अभी तो ये कम है, जितने आपके होंगे फंदे ज़्यादा होंगे तो आप इन 7 फंदों को, स्टार्टिंग के फंदे हैं, इन्हें तो बनाना है। उसके बाद अब जो हम बना रहे हैं वो रिपीट पैटर्न होगा। उसके बाद हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। फिर उसके बाद दोनों आगे करेंगे, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6।
6 फंदे होल्ड। स्टार्टिंग में एक फंदा एज स्टिक, फिर 6 उल्टे, उसके बाद यहाँ से 6 सीधे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा रिपीट पैटर्न है। आपके जितने फंदे होंगे इसी तरह से 6 सीधे 6 उल्टे रिपीट करते हुए सेंटर वाले फंदे तक आप आ जाएंगे। क्योंकि हमारा सिर्फ दिखाने के लिए पैटर्न है तो यहाँ पे हमारे कम फंदे हैं तो हम जल्दी से आ गए। तो ये बीच के जहाँ हमने 2 फंदों पे पिन लगाई थी, मार्कर लगाया था, हम वहाँ पे आ गए। तो अब इन मार्कर को निकाल देंगे। ये हमने सिर्फ अपने उसके लिए लगाया था, आप निकाल भी दें नहीं भी निकालें, तो मैं निकाल नहीं रही हूँ जिससे याद रहे। अब ये बीच के 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, एक और एक, ये 2 सीधे। ठीक है, अब हमारा एक पार्ट का इधर पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब सेम इसी को हम इस तरफ रिपीट करेंगे। तो देखिए जो इधर 6 उल्टे होंगे तो इस साइड में भी बीच वाले फंदे के दूसरी साइड में भी 6 फंदे उल्टे होंगे। अब यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है तो 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 उल्टे, ऊन पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये रिपीट पैटर्न है। अब इसके बाद फिर 6 उल्टे। अब ये जो इधर साइड में थे वही वाला इधर, 1 2 3 4 5 और ये 6 उल्टे हो गए, ऊन पीछे करेंगे, ये हमारी किनारे वाली एज स्टिच हो गई। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर उल्टी सिलाई इस पैटर्न में उल्टी ही बनेगी, तो इसे हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। सारे फंदे जो सीधे हैं वो भी, जो उल्टे हैं वो भी, पूरी रो हम कंप्लीटली पर्ल उल्टी बुन लेंगे। तो बुन के फिर मैं आपको थर्ड रो में दिखाती हूँ। सेकेंड रो टोटल उल्टी बना ली हमने इस तरह से। अब हम आ गए राइट साइड में जो कि हमारी थर्ड रो है। पहला फंदा हम एज स्टिच का है जिसे कि हम उतार देंगे। उसके बाद हमें 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। अभी आप जब देखेंगे तो समझ आएगा, ये डिजाइन इस तरह से, इधर देखिए ये इस तरह से होती जा रही है। तो अब उनको हम आगे कर देंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे हो गए। अब हम उनको पीछे करेंगे, इन एक एज स्टिच 3 उल्टे। इसके बाद जो बनेगा वो रिपीट होगा, यहाँ से रिपीट वाला, मतलब जब आपके पास ज्यादा फंदे होंगे तो इस जगह से आपको रिपीट करना होगा। फिर 3 उल्टे बनाने के बाद 4 फंदे हमें ये देखिए यहाँ पे हमें 4 फंदों में ट्विस्ट कराना है, 1 2 3 4। तो ये जो चौथा फंदा है इसको हमें आगे लाना है और इन 3 फंदों को पीछे ले जाना है। कैसे, आप ध्यान से करेंगे। ये देखिए 4 फंदे हमने ऐसे सिलाई से उतार लिए, ये पहले वाले 3 फंदे हम पीछे से पीछे ले गए और ये जो लास्ट का चौथा फंदा था इसको हम आगे से आगे ले आए। और अब इन चारों को हम सीधा बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदों में हमने ट्विस्ट कराया। लास्ट वाले फंदे को हम आगे लेके आए आगे से, और जो 3 स्टार्टिंग के फंदे थे उनको हम पीछे से पीछे ले गए और फिर चारों को सीधा बना लिया। उसके बाद 2 नॉर्मल फंदे हम सीधे बना लेंगे, 4 ये हुए और 2 ये। तो देखिए 6 फंदे हो गए। हमेशा 6 का ही ग्रुप चलेगा, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 4 जो है ये नहीं, यहाँ से स्टार्ट रिपीट पैटर्न जब हम रिपीट करेंगे तो इस जगह से करेंगे। तो ये 6 फंदे, 4 में हमने ट्विस्ट कराया, 2 सीधे, फिर उसके बाद 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर उनको हम पीछे ले जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बचे हैं 3 फंदे, ये देखिए 1 2 3 और 2 बीच के। अब ये देखिए 3 फंदे बचे हैं, 1 2 3 और ये 2 बीच वाले। अब बीच वाले जो 2 फंदे हैं उनमें से एक इस तरफ को जाएगा इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो देखिए कैसे करना है, ये 4 फंदे हम उतार लेंगे, एक बीच वाला और 3 हमारे जो उधर बचे थे। तो इन तीनों को जो स्टार्टिंग वाले हैं उनको हम देखिए पीछे से इस सिलाई पे चढ़ा लिया, और ये जो बीच वाला फंदा एक सीधा था उसको हम आगे से ऐसे आगे चढ़ा लेंगे। और अब इन चारों को हम सीधा बना देंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है,
अब ये बीच वाला एक सीधा फंदा बचा हुआ है, तो इसको हम इस डायरेक्शन में ले जाना है। तो इसको कैसे ले जाएंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। इन चारों फंदों को हमने उतार लिया और ये जो पीछे वाले 3 थे इनको पीछे से हमने आगे ले लिया, और ये जो बीच वाला ये फंदा था, ये देखिए इसको ऐसे उठाया और हम पीछे ले गए। तो ये ऐसे सिलाई पे चढ़ा लिया, और अब इन चारों फंदों को भी हम बिन लेंगे सीधा। 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, तो अब देखिए एक इस डायरेक्शन में चला गया, एक इस डायरेक्शन में चला गया। उसके बाद फिर हमें 6 उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 उल्टे बना लिए। फिर उसके बाद हम 2 सीधे बनाएंगे। इधर हम ट्विस्ट कराने के बाद 2 सीधे बना रहे थे, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो इधर हम पहले 6 उल्टे बनाने के पहले 2 फंदे नॉर्मल सीधे बना लेंगे, और फिर 1 2 3 4 इन 4 फंदों में हमें ट्विस्ट कराना है। ये देखिए ऐसे उतार लिया, और ये जो आगे के 3 फंदे हैं इनको इस सिलाई पे, जो इस हाथ वाली सिलाई है लेफ्ट हैंड वाली, उस पे हम पीछे से तीनों फंदे ले लेंगे। और ये जो लास्ट वाला फंदा है उसको हम 4 फंदे हमने उतार लिए, ये ऐसे। तो 3 फंदे हैं उसको हमने पीछे से पीछे ले लिया, आगे ले लिया, और आगे वाले फंदे को हम इधर ले लेंगे। और फोर्थ रो उल्टी साइड के हमने बना ली। अब हम आ गए 5th रो में। पहला फंदा एज स्टिच का हम उतार लेंगे। अब आपको याद रखना है 3rd रो में हमने 4 फंदों का ट्विस्ट कराया था। अब उसके बाद 5th रो में एक एज स्टिच, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, फिर 6। ये हमारे इधर किनारे के हो गए। अब इस जगह से जो अब हम बना रहे हैं ये रिपीट पैटर्न होगा। 1 2 3 4 5 6 सीधे, फिर 6 उल्टे। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे जितने फंदे होंगे, ये स्टार्टिंग के 4 छोड़ के 6 उल्टे 6 सीधे रिपीट करते हुए हम बीच में आ जाएंगे जहां हमने ट्विस्ट कराया था। बीच में हमारे 8 फंदे हैं जिन्हें कि हमें सीधा बिन लेना है। जो देखिए 4 इधर ट्विस्ट कराए थे, 4 इधर, तो 8 हो गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे हो गए बीच वाले। अब इधर 8 फंदे सीधे करने के बाद फिर यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न होगा इस साइड का। तो उधर भी 8 उल्टे थे, इधर भी 8 उल्टे, 6 उल्टे, 3 4 5 6 और फिर उसके बाद 6 सीधे। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे लास्ट वाले। तो लास्ट वाले 3 उल्टे थे, 1 2 3 उल्टे और एक एज स्टिच। तो हमारी ये राइट साइड की 5th रो कंप्लीट हो गई। 6th रो रॉन्ग साइड की होगी जो कि पूरी उल्टी हम बनाएंगे। 6th रो पूरी उल्टी हो गई। 7th रो राइट साइड पहला फंदा हमने उतार लिया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे फिर से ट्विस्ट कराना है। तो ट्विस्ट हमें देखिए, अब फंदे इधर के साइड के कम होते जा रहे हैं, तो 4 फंदों को हमें ट्विस्ट कराना। एक उतार लिया, इसके बाद ही हमें ट्विस्ट कराना। तो 3 ये उल्टे और एक सीधा, इन चारों फंदों को उतार लेंगे। आगे वाले 3 फंदे ये देखिए पीछे ले गए पीछे से, और ये जो लास्ट वाला चौथा फंदा था इसको हम उठा के ऐसे आगे रख लेंगे। ठीक है, और फिर इन चारों फंदों को लास्ट में एक साथ सीधा बना देंगे। 1 2 3 और एक ये 4।
4 हो गए, फिर 2 सीधे नॉर्मल सीधे, 4 को ट्विस्ट कराया, 2 नॉर्मल सीधे, फिर उसके बाद 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे देखिए 3 ये बचे हैं। अब इनको हमें ट्विस्ट कराना है, बीच वाले जो फंदे हैं उनको हमें ट्विस्ट कराना है। तो कैसे कराना है अब हम ये देखते हैं। जैसे पहले कराया था, 3 फंदे ये ऐसे उतार लिए, 4 फंदे, ये 4 जो आगे वाले हैं 1 2 3, इन्हें इस तरह से बैक लेफ्ट हैंड वाली सिलाई से पीछे ले लेंगे, पीछे से, और ये जो 4th वाला फंदा था इसको राइट हैंड सिलाई से स्टिच को आगे ले लेंगे और फिर इन चारों को सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 6, इनको सीधे बना दिए। फिर उसके बाद 2 फंदे को हम सीधा बनाएंगे, 1 और एक ये 2, तो ये टोटल 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हो गए। 4 में हमने ट्विस्ट कराया, 2 नॉर्मल सीधे बनाए। अब उसके बाद हमें 2 फंदे बीच के सीधे बनाने हैं, ये जो बीच के थे 2 सीधे, ये भाग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इस पार्ट को बनाना है, तो फिर इस पार्ट के लिए पहले 2 सीधे बनाने होते हैं, तो 2 हमने सीधे बना लिए। अब 4 फंदों में हमें ट्विस्ट कराना है। देखिए 4 फंदे हमने सिलाई से उतार लिए। अब हमें ये पीछे वाले 3 फंदे राइट हैंड सिलाई पे लाना है, ध्यान से कि स्लिप ना कर जाए। और ये देखिए ये जो आगे वाला फंदा था, फर्स्ट स्टिच थी, इसको उठा के हमें पीछे ले आना है। तो ये हमारे 1 2 3 और एक ये 4, ये देखिए बीच के 2 सीधे हो गए थे ये। तो अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर हमें उसी तरह से जैसे हमने उधर किया था उसको हमें ट्विस्ट कराना है। 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 6, 6 उल्टे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और इसको हम ऐसे ट्विस्ट कराएंगे। पीछे से 3 फंदे ऐसे ले जाएंगे और इसको ऐसे लगा के और इन चारों फंदों को सीधा बना देंगे। और एज स्टिच हमारी एक फंदे की 2 3 4 और एक किनारे वाली। तो ये हमारी राइट साइड की 3rd रो कंप्लीट हो गई। 8th रो हमारी पूरी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब कुछ कुछ डिजाइन आपको दिखने लगी होगी। और ये मेरी जो है 7वीं सिलाई उल्टी थी, ये 9वीं सिलाई है। 8वीं सिलाई मेरी उल्टी थी और ये मेरी 9वीं सिलाई है और 9वीं सिलाई सीधी है, जो कि चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहला फंदा सेम ऐसे उतार लेंगे जो कि हमारी एज स्टिच है। उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए और एक एज स्टिच, टोटल 7 फंदे यहाँ हो गए। और इसके बाद जो हम बनाएंगे वो हमारी रिपीट यहाँ से शुरू होगा। तो अब यहाँ हमें बनाने हैं 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद हमें 6 फंदे फिर सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। आपने देखा होगा अभी तक जो भी है जब ट्विस्ट हुआ है तब भी 6 के ही ग्रुप में हुआ है। अब आपको जो मैं फंदे मैंने एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में बोला था वो अब शायद क्लियर होगा। देखिए ये एक इस तरफ को गया है, एक इस तरफ को, एक राइट एक लेफ्ट। अब यहाँ ये बीच के देखिए सेंटर के जो 2 फंदे हैं इनको हम 2 सीधे ही बना लेंगे। सॉरी, सेंटर के जो 2 फंदे हैं इन्हें हमें उल्टा बनाना है, 1 और एक ये 2। फिर उनको पीछे कर लेंगे। अब यहाँ 6 सीधे, जैसे हमें
इधर आएंगे बीच वाले फंदे के इस साइड में जैसे बिने जाएंगे वैसे ही इधर बनाए जाएंगे। तो बीच के 2 उल्टे हमने कर लिए। अब यहाँ कोई ट्विस्ट नहीं होना है, बस इसके बाद 6 सीधे 6 उल्टे और लास्ट में हमारे 7 फंदे बचेंगे जिसमें से 6 उल्टे और 1 एज स्टिच। इसी तरह से हम अपनी ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। बीच के 2 उल्टे, फिर 6 सीधे 6 उल्टे 6 सीधे 1 लास्ट। और अब 10वीं सिलाई टोटल हमारी रॉन्ग साइड की है जो पूरी उल्टी बनेगी। अब हमारी 11th रो बनेगी जो कि राइट साइड की है। इसके लिए हम पहला फंदा एज स्टिच का जो कि उतार लेंगे, उसके बाद हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 और 1 ये 3, ये हमारे इधर के फंदे हो गए। अब हम जो बनाएंगे ये हमारे रिपीट होंगे। इस जगह से जो बनाने जा रहे हैं यहाँ से हम रिपीट, आगे जितने फंदे होंगे उसी को हम रिपीट करेंगे। तो 6 फंदे हमें उल्टे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब उसके बाद हमें इन 4 फंदों को ट्विस्ट कराना है जिसमें से 3 उल्टे हैं और 1 सीधा। तो बहुत धीरे से सावधानी से ये 4 फंदे उतार लेंगे। और ये जो आगे के आपको 3 फंदे उल्टे दिख रहे हैं 1 2 3, इन्हें लेफ्ट हैंड वाली सिलाई से लेफ्ट हैंड की सिलाई पे ले लेंगे और जो ये 4th वाला फंदा था इसे सबसे आगे रख लेंगे, आगे की साइड से ले जाके। अब इन चारों फंदों को हम सीधा बना देंगे 2 3 4 और फिर उसके बाद 2 फंदे हम नॉर्मल सीधे बना लेंगे। ठीक है। अब ये देखिए सेंटर के जो 2 फंदे हमने इससे पहले वाली सिलाई में उल्टे बनाए थे उसके पहले हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। तो हम इन 3 फंदों को उल्टा बना लेंगे। एक 2 और 3, और ये जो बीच के हैं इन्हें भी हम उल्टा ही बनाएंगे, जो उल्टा पहले भी थे और फिर उल्टा बना लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारे इस साइड के शुरू होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां से मेरा देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। तो बीच में टोटल हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंटर के 2 उल्टे, 3 इस साइड के 3 इस साइड के उल्टे फंदे। उसके बाद फिर ये 2 फंदे सीधे 1 2 और फिर उसके बाद 4 फंदों को हमें ट्विस्ट कराना है। इस साइड में 2 फंदे जो नॉर्मल वाले सीधे पहले बुन लिए जाते हैं ट्विस्ट कराने से पहले, इधर ट्विस्ट कराने के बाद बुने जाते हैं। तो ये देखिए 1 सीधा है और 3 उल्टे हमने इस तरह से सिलाई पे उतार लिया। अब हमको ऐसा करना है कि ये वाला फंदा पीछे चला जाए जो फर्स्ट फंदा है, और जो ये 3 फंदे हैं ये आगे आ जाए। तो बैक साइड से इस तरह से तीनों फंदे जो पीछे के हैं उसको हमने राइट हैंड की सिलाई पे ले लिया, और जो ये पहला फंदा था उसको लेफ्ट हैंड की सिलाई पे ले लिया, और ऐसे सिलाई पे एक ही सिलाई पे लेके और इन चारों फंदों को हम जो हमने ट्विस्ट कराए हैं इन्हें हम सीधा ही बुन देंगे। 1 2 3 और एक ये 4। तो टोटल हमारे 6 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद 6 फंदे उल्टे 2 3 4 5 और 6। फिर उन पीछे करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे 3 फंदे सीधे थे तो हम 3 फंदे सीधे 1 2 3 और एक ये एज स्टिच। ठीक है। 11वीं रो कंप्लीट होके ऐसी दिखाई देती है। अब 12वीं सिलाई उल्टी तरफ की होगी जो कि पूरी उल्टी बनेगी। 12वीं सिलाई हमारी उल्टी हो गई। अब 13वीं सिलाई आ गई जो कि हमारी राइट साइड की सिलाई है। पहला फंदा हमने उतार लिया, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे और एक ये 4। मैं जब रिपीट पैटर्न बोलती हूँ तो इसका मतलब इनको छोड़ के इसके बाद जो बनेंगे सेंटर तक आने तक उसी चीज को रिपीट करनी है। तो अब इसके बाद 3 सीधे हो गए, फिर 6 उल्टे 1 2, इन 4 को छोड़ के इसके बाद जो बना रहे हैं ये रिपीट पैटर्न होगा। तो 3 4 5 और ये 6, फिर 3 सीधे 1 2 3 4 5
6। तो जब मैं रिपीट बोलती हूँ तो इन 4 को छोड़ के ये 6 उल्टे 6 सीधे, आगे जहां तक बीच तक हम जितने भी फंदे होंगे हमारे पास, इन्हीं को बार बार हमें रिपीट करते हुए अपने सेंटर स्टिच तक आना है, इन 4 को छोड़ के। अब उसके बाद 6 सीधे हो गए, फिर उसके बाद देखिए 3 उल्टे, 2 और ये 3 उल्टे हो गए। फिर हमारे पास बीच के जो फंदे थे 2 सीधे होंगे, ये है ना बीच के 3 उल्टे, बीच के 2 फंदे जो है सीधे, फिर ऊन आगे करेंगे। इधर का पार्ट हो गया, अब इधर का पार्ट। तो इधर के पार्ट के लिए भी 3 फंदे उल्टे, क्योंकि इस साइड में 3 है, बीच वाले फंदे के इस साइड में जो होंगे वही इस साइड में होंगे। तो 1 2 3 उल्टे, और फिर सेम यही चीज हमें रिपीट करनी है। 3 उल्टे के बाद 6 सीधे, 6 उल्टे, और लास्ट में 3 सीधे और 1 एज स्टिच बचेगी। तो हम इसी तरह से अपनी 13th रो पूरी कर लेंगे और 14वीं सलाई पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। 14वीं सलाई उल्टी सिलाई थी जो कि हमने पूरी बिन ली। अब हम आ गए 15वीं सिलाई में, जो कि राइट साइड की है। पहला फंदा हमने उतार लिया, फिर उसके बाद ऊन को आगे करेंगे, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो टोटल ये 7 फंदे हो गए, 1 एज स्टिच और 6 फंदे उल्टे। तो ये हमारे साइड के फंदे हो गए। अब इसके बाद जो हम बनाएंगे ये हमारा रिपीट पैटर्न होगा। तो रिपीट पैटर्न में 6 उल्टे के बाद हमें 4 फंदों का ट्विस्ट कराना है। ट्विस्ट हमारा पहले जैसे ही होगा, जैसे पहली बार कराए थे। ये आगे के जैसे आपको 1 2 3 फंदे दिख रहे हैं, इनको हमें लेफ्ट हैंड वाली सिलाई पे पीछे से चढ़ा लेना है। और जो ये 4th वाला फंदा था, इसको राइट हैंड वाली सिलाई से उठा के और सबसे फ्रंट पे ले आना है, और इन चारों को एक साथ सीधे बिन देने, मतलब अलग अलग, 1 2 3 और ये 4। तो क्लियर हो रहा है ना आपको? तो प्लीज बताइएगा। और फिर 2 फंदे नॉर्मल सीधे, 4 फंदों का ट्विस्ट कराया, 2 फंदे सीधे। तो ये हमारे टोटल 6 फंदे हो गए। और 6 फंदे ट्विस्ट कराने के बाद ये 6 हो गए। फिर 6 हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे हो गए। अब हम बीच में आ गए। ये बीच के सेंटर के जो फंदे हैं, इनको हमें सेंटर के जो फंदे हैं उन्हें हमें सीधा ही बना लेना है, 1 और 1 ये 2। अब हमें इस तरफ 6 उल्टे हैं, तो हमें इस साइड में भी सेंटर के 2 फंदों के बाद 6 उल्टे बनाने हैं, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हमें ट्विस्ट कराना है। तो ये कि इस साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला है, तो इसको पहले हम 2 नॉर्मल सीधे फंदे बना लेंगे और फिर उसके बाद हम 4 फंदों को ट्विस्ट कराएंगे। कैसे? 4 फंदों को हमने सिलाई पे उतार लिया, और ये फंदे जो पीछे वाले 3 फंदे हैं, इनको हमने राइट हैंड की सिलाई पे पीछे से उठा लिया, और ये जो फर्स्ट वाला फंदा था इसको पीछे ले जाएंगे और वापस इन फंदों को लेफ्ट हैंड की सिलाई पे लेके इन चारों फंदों को सीधा बना देंगे। ट्विस्ट कराने के बाद हम चारों को सीधा बुनेंगे। ये हो गया। तो टोटल ये 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए। फिर उसके बाद 6 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 और एक ये 6, और ये लास्ट की 1 एज स्टिच। तो ये हमारी 15वीं सिलाई हो गई, जो कि बिनने वाली हमारी लास्ट सिलाई थी। और क्योंकि 16वीं सिलाई होगी जो कि पूरी उल्टी बनाई जाएगी, तो ये 16 सिलाइयों का हमारा पैटर्न बन के कंप्लीट हो गया। और ये जेंट्स और बेबी बॉय के स्वेटर पे बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्वेटर मैं बेबी बॉय का ही बना रही हूँ। और ये इस तरह से फिर अब ये जब 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम अपनी फर्स्ट सिलाई से इसको कंटिन्यू करेंगे, और जो भी चीज़ हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट, उसको अपने हिसाब से बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये बन के बहुत ही प्यारा लगता है। ये शेडेड में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये सिंगल कलर पे बहुत ही सुंदर लगता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है ना? बताइएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। लाइक प्लीज़ कर दिया कीजिए, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज़ लाइक
किसी की भी वीडियो आप देखो, आप लाइक तो कर ही सकते हो, ये कोई कास्ट नहीं पड़ता, कोई आपको इसका चार्ज नहीं देना पड़ता। आप ऐसे देख के जाते हो तो पसंद आए तो करो ही शेयर और लाइक, ऐसे भी आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तो सर्दियां स्टार्ट भी हो गई हैं, आपने क्या क्या बनाया आप प्लीज़ इंडियन नीटर फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए तब तक के लिए एंजॉय निटिंग, थैंक यू।